तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को कि कैसे आप अपने भौतिक जगत को बदलने के लिए लालायित हैं और कैसे आप अपने आंतरिक जगत को चेंज करके अपने मन के विचारों को बदल करके अपने इस बाह्य जगत को बदल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपने मन की जो इम्यूनिटी है उसको समझना होगा। मन क्या है, मन के अंदर हमारे ये कैसे कार्य कर रहा है, ये सारी चीजों को समझना होगा। क्योंकि हर परिस्थितियां जो भी आपके जीवन में है ना, परिस्थितियों का जो निर्माण हुआ है ना, उसको फेस करने के लिए आपके मन को सशक्त होने के लिए बहुत ही जरूरी है। आपके मन की सशक्तता से ही आपका जो आने वाले समय में जो आपकी परिस्थितियां हैं वो जो है निर्मित होंगी। तो अगर आप अपनी बाहरी परिस्थितियों को निर्मित करना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको आपके अंदर की जो परिस्थितियां हैं उसको बदलनी पड़ेगी। आपको अपने आंतरिक जगत को चेंज करना पड़ेगा। और मन पर सबसे ज्यादा किस चीज का प्रभाव पड़ता है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। और आज हम वो पॉइंट्स आपको कवर करने वाले हैं कि 3 ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मन की इम्यूनिटी को, आपके मन को मजबूत करती है, मन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है मालूम है? वो सबसे पहला पॉइंट है कि आप पास्ट मेमोरी में क्या लेकर के बैठे हुए हैं। आपके मन को प्रभावित करने वाला जो है ना, सबसे पावरफुल चीज क्या है कि आपके पास्ट मेमोरी में क्या चल रहा है। दूसरी चीज है आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपके अंदर क्या विश्वास है। और तीसरी चीज है इंफॉर्मेशन, किस तरीके की सूचनाएं आप अपने दिमाग को दे रहे हैं जिसकी वजह से आपके मन के अंदर उस तरीके के विचार पैदा हो रहे हैं और आप उस तरीके की प्रोग्रामिंग के थ्रू आप अपनी लाइफ को एक दिशा दे रहे हैं। तो आज हम इन तीनों पॉइंटों पर बहुत ही डीपली नॉलेज देने वाले हैं आपको। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि पास्ट मेमोरी, आपके अंदर जो आपके बीते हुए कल में जो पहले से बैठा हुआ है वो चीज क्या है। हम शरीर में इम्यूनिटी पर विशेष बल देते हैं, खाने पर ध्यान देते हैं, हर चीज पर ध्यान देते हैं, किंतु हम अपने मन की इम्यूनिटी पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे मन कैसे ताकतवर होगा, हमारा मन कैसे सशक्त होगा। और हम मन को क्लीन नहीं कर पाते हैं, तन को क्लीन करने में लगे हुए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हम मंजन ब्रश नहाना धोना सारी चीजें करते हैं, किंतु हमने कभी भी अपने मन को क्लीन करने के लिए कभी कुछ नहीं सोचा कि मन हमारा कैसे क्लीन होगा, कैसे हम अंदर से स्वच्छ होंगे। क्योंकि जब तक आपके मन के अंदर टॉक्सिन्स होंगे, जब तक आपके मन के अंदर गलत विचारधाराएं होंगे, निगेटिव थॉट्स होंगे, तब तक आप अपने तन को बहुत ज्यादा दिन तक मजबूत नहीं रख पाएंगे। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे आप अपने अंदर के मन के अंदर के जो पुराने जो पास्ट मेमोरी में बैठा हुआ है, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे विचार आज आपके दिमाग में होंगे, या बहुत सारे लोग किसी चीज को बचपन में कुछ घटनाएं आपके साथ घटित हुई है, या किसी ने किसी दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया, आज भी आप उसको लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारी बातें आज आपके दिमाग में, आपके हार्ट में, जैसे कहते हैं ना कि हमको हर्ट कर गया, तो कोई चीज आपको आज भी पिंच कर रही होगी, यार उस दोस्त ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। या सर नो, ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारी बातें आज भी हमारे दिमाग में बैठी हुई है, यार उन्होंने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और मालूम है, उसने एक बार गाली दिया ना, और आप अपने आप को बार 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 रिपीट करके वो गाली, वो दर्द, वो पीड़ा, वो कष्ट आप हजारों बार अपने आप को देते हैं। तो असली दोषी कौन है? आप हैं कि जिस व्यक्ति ने एक बार बोला है वो है। उसने तो एक बार किसी परिस्थिति बस बोल दिया, हो सकता है आपका कोई दोस्त ही हो और वो आपसे नाराज नहीं था, किंतु घर में उसकी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, उसकी वजह से वो आपसे कुछ ऐसे शब्द बोल दिया। आप उससे मिले और आपने उसको कहा, और उसने उस चीज को उन शब्दों से, जिन शब्दों को आप सुनना नहीं चाहते हैं, उस शब्दों को उसने इस्तेमाल कर दिया, और अब वो आपके दिमाग में बैठ गया कि यार इस दोस्त ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। किंतु आपने नहीं सोचा कि हो सकता है उसकी कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हो जिन सिचुएशंस की वजह से वो ऐसा बोल पाया हो। बट हम उस चीज को लेकर के अपने दिमाग में बैठा करके चलते रहते हैं और उसको सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं कि यार उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। और मालूम है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, न जाने कितने सालों तक यही सोच सोच करके अपने आप को हम दुखित करते रहते हैं। तो पास्ट मेमोरी में जब तक आप अपने ऐसे विचारों को, ऐसे विकार रूपी चीजों को, ऐसे टॉक्सिन्स को भरे रहेंगे ना, तब तक आप अंदर से मजबूत नहीं रह सकते हैं। आप कमजोर रहेंगे। आपको ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, इस तरीके की भावनाएं जो है लोगों के प्रति बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप उसी तरीके के माहौल में, उसी तरीके की सिचुएशन से अपने आप को जो है
इन्वॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने अंदर के इस टॉक्सिन को, इस जहर को निकालना होगा। कैसे निकलेगा वो जहर, कैसे निकलेगा वो मन का विचार की जो है, जो आपके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी हो सकता है रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया हो आपको, या हो सकता है कि किसी ने आपको अनजाने में कुछ ऐसा बात बोल दिया हो, आज भी उसको लेकर के आप गांठ बांध करके बैठे हुए हैं और आप उसी को लेकर के बार 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 अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। तो आज आपको अपने उस टॉक्सिन को, उस जहर को, कि जो आपके मन के अंदर पास्ट मेमोरी में बैठा हुआ है, उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे उसको, उसकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, राइट थिंकिंग के द्वारा। राइट थिंकिंग से ही आप अपने पास्ट मेमोरी में जो आपके इस तरीके के जहरीले शब्द है ना, जो जहरीले सेंटेंसेस है, या जो चीजें आपने अपने अंदर वो टॉक्सिन्स बैठा करके रखा हुआ है ना, उसको आप निकाल सकते हैं। जो हुआ पास्ट में उसको क्या समझेंगे, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। अगर आप राइट थिंकिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि जो बीत गया भाई बीत गया, उसको अवॉइड करो। जो बीत गया सो बीत गया, उसको अवॉइड करो। ऐसे अपने हाथ से ऐसे करिए, आप लोग अवॉइड करिए। जो बीत गया सो बीत गया, उसको लेकर के हम 10 साल 5 साल अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। उस दोस्त की परिस्थितियां रही होंगी, उसने कह दिया बात खत्म, बट उसको लेकर के हम हमेशा जिंदगी भर उसको पड़े रहें, ऐसा करके हम अपनी जिंदगी को कहां ले जा रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आपका मन कमजोर होता जाएगा, और मन अगर कमजोर होगा तो तन कमजोर हो जाएगा। मन का तन के ऊपर और तन का मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है। अगर आपका मन कमजोर हो गया ना, तो आपका तन कमजोर हो जाएगा। अगर आपका तन कमजोर होता है तो आपका मन भी कमजोर हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को इस तरीके के विचारों को दूर करने के लिए, जो बीत गया सो बीत गया, ये सोच हमेशा रखनी होगी। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया, और इस तरीके की सोच को आपको लेकर के चलना होगा। या तो आपको सामने वाले से माफी मांग लेनी होगी, या तो सामने वाले को माफी कर देनी होगी। माफ कर दीजिए। आपके दोस्त ने अनजाने में कुछ कह दिया, हो सकता है कि किसी के फैमिली के मेंबर ने किसी को कुछ बोल दिया, अवॉइड करिए उसको, भूल जाइए। ये कह करके कि जो बीत गया सो बीत गया, कोई बात नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया, कह दिया ना, हो गया। तो जब आप मन के इस तरीके के विचारों को, जो पास्ट मेमोरी में आपके बैठी हुई हैं, उसको अगर आप निकाल देंगे, तो मन आपका क्या हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। आपके मन की पावर बढ़ जाएगी। अब आप अच्छे डिसीजन ले सकेंगे, आप अच्छे और भी तमाम तरीके की चीजों को अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को, आपकी जिंदगी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा और अपने इस तरीके की थॉट्स को इग्नोर करना होगा। जो बीत गया सो बीत गया, यानी कि आपको राइट थिंकिंग करनी होगी अपनी जिंदगी के विषय में। दूसरा, मैंने कहा माफी मांग लीजिए या माफ कर दीजिए। माफ करने वाला या माफी मांगने वाला दोनों ही ताकतवर होते हैं। साधारण इंसान न माफ कर पाता है न माफी मांग पाता है। क्यों? क्योंकि उसका ईगो उसके रास्ते में आ जाता है, वो उसको माफी मांगने नहीं देता है और वो माफ करने भी नहीं देता है। बट अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, पास्ट मेमोरी में जो तमाम इस तरीके की जहरीले चीजें बैठी हुई है ना, उसको बाहर करने का एक ही विकल्प है, वो है राइट थिंकिंग। और राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपको माफी मांग लेनी है या माफ कर देना है। अब आप माफी मांगने के लिए उसके घर मत जाइए, आप अपने घर पर ही बैठ करके ये सोचिए कि मैंने उस व्यक्ति ने जो भी मुझे कहा, आज के बाद मैं उसको माफ करता हूं, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। इसको हम इन छोटे छोटे विकारों में अपने आप को नहीं उलझाना चाहेंगे। हम खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं। हम ऐसे छोटे छोटे जहरीले शब्दों को, जहरीले वाक्यों को, जहरीले विचारों को अपने अंदर रख करके, नकारात्मक विचारों को रख करके हम अपने जीवन को नकारात्मक दिशा की तरफ नहीं ले जाएंगे। ऐसा सोच करके आप उसको माफ कर दीजिए, मत जाइए उसको कहीं कुछ करने के लिए। माफी मांग लीजिए, आप अंदर से उसके प्रति हम्बल हो जाइए। आप कह दीजिए मुझसे कोई गलती हो गई है, जाने अनजाने में, मुझे माफ करो। उस दोस्त का नाम लो, सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे शब्द बोलिए। क्या बोलना है?
जैसे सपोज सुनील जी से मेरी कोई वो है तो मैं क्या कह सकता हूँ, सुनील जी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे वर्ड्स आपकी जिंदगी को चेंज करने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये, करके देखिएगा, जिंदगी बदल जाएगी। जाने की जरूरत नहीं है, वो दोस्त आपको माफ कर देगा। और एक बार नहीं, इस शब्द को कई बार बोलिए, कम से कम 108 बार बोल दीजिएगा, उसका मैसेज आ जाएगा और आप कहेंगे कि यस, क्या टेक्निक सर ने बताई हमको। क्या बोलना है, उस व्यक्ति का नाम लेना है और कहना है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं। सपोज किसी बात को लेकर के आपकी जो है किसी से कुछ ऐसी बातें हो गई, जैसे चंद्र प्रकाश जी बैठे हुए हैं, तो चंद्र प्रकाश जी मैं आपसे माफी मांगता हूं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे प्यार करता हूं। इस तरीके के शब्द बोल करके आप अपने घर पर बैठ करके उससे माफी मांग लीजिए। तो आज से आपको क्या करना है, माफी मांग लेना है या तो माफ कर देना है। जिंदगी को बहुत बेहतर करने का बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं और ये मेरे अपने खुद के अध्ययन और परिश्रम का प्रतिफल है जो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। दूसरी चीज, लोगों का सम्मान कीजिए और लोगों को सम्मान दीजिए। जब आप सम्मान करेंगे, सम्मान देंगे ना, तो लोग आपको सम्मान करेंगे और लोग आपको सम्मान देंगे। हमेशा का नियम है ये, जैसा आप बोते हैं ना वैसे ही काटते हैं। तो अगर आप राइट थिंकिंग वे में चलते हैं ना, तो आपकी जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहर हैं, जो आपकी मन की इम्यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं ना, वो आपसे जो है जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो जाएंगे और आपके अंदर वो पावर आ जाएगी और आपका मन पावरफुल हो जाएगा। और मन पावरफुल होगा ना, तन को कोई नहीं रोक पाएगा। जितना मन पावरफुल होता है ना, तन उतना ही पावरफुल होता है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ हमेशा एक बात बोलनी है कि प्रभु हमारे साथ में है, ईश्वर की शक्तियां हमारे साथ में है और हम सभी के साथ में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ में है। गॉड ऑलवेज विद मी, ईश्वर हर समय हमारे साथ में है। हमारे साथ का मतलब हम सभी के साथ में है। अच्छा, जिसके साथ ईश्वर है उसको फिर घबराने की क्या जरूरत है, उसको सोचने की क्या जरूरत है, उसको डरने की क्या जरूरत है? कोई डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। सबको माफ कर दीजिए और सबसे माफी मांग लीजिए। मन के विकार चले जाएंगे। पास्ट मेमोरी में गलत विचारधाराएं जो बचपन से आज तक पड़ी हुई हैं, उसको आज और अभी इसी वक्त निकालने का बहुत अच्छा मौका है। तो आप लोग आज से इस चीज को नोट कर लीजिए अपनी जिंदगी में। अच्छा, 24 घंटे में मतलब एक दिन में कितना घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना? कितने मिनट होते हैं, कौन बताएगा? एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 86,400 सेकंड होते हैं। अब एक मिनट में कुछ नहीं होता है, किंतु एक मिनट में लिए गए निर्णय से पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आपने एक मिनट आज का ये जो है ना, इसका आपने निर्णय ले लिया कि यस, मैं अपनी जिंदगी को आज और अभी इसी वक्त बदलने वाला हूं, तो आज ही से आपकी जिंदगी बदलने वाला है। निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि एक मिनट में कुछ नहीं होता, किंतु एक मिनट में लिए गए फैसले से पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आज आपने किसी को माफ कर दिया, आज अगर आपने किसी भी प्रकार से ऐसे नकारात्मक विचारों को अपने अंदर आने नहीं दिया और जो अगर आ चुका है उसको आपने इग्नोर कर दिया ना, आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आप इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका मन मजबूत होगा उतना ही आप पावरफुल होते चले जाएंगे। तो आपको आज से अपने पास्ट मेमोरी में से ये सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करना है और एक निर्णय लेना है कि यस, मैं अपनी एक अच्छी जिंदगी को जीने का आज से अभ्यास करने वाला हूं। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपसे बताया था कि बिलीफ सिस्टम, मन को स्ट्रांग करने के लिए आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस चीज पर आपका विश्वास होता है ना, वो चीज आपके साथ होना शुरू हो जाती है। अगर आपको विश्वास है कि यस, मैं जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर पाऊंगा, तो नो डाउट आप बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। बट अगर आपको ये विश्वास है कि ये मैं नहीं कर सकता हूं ना, आप नहीं कर पाएंगे। आज के समय में ज्यादातर लोग कर क्या रहे हैं गलती? विश्वास नहीं करते हैं। हर जगह पे लोग अविश्वास के दायरे में हैं। अपने सरकार पर भरोसा नहीं है, अपने समाज पर भरोसा नहीं है, अपने डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं है, अपने परिवार में लोगों को भरोसा नहीं है। यानी कि एक दूसरे से अविश्वास के दायरे में सभी लोग बने हुए हैं। तो जब हम अविश्वास के दायरे में रहेंगे ना, तो क्या होगा? आपका मन कमजोर होता जाएगा। अगर आप
संदेह में रहेंगे, अगर आप अविश्वास में रहेंगे, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि परमात्मा हमारे साथ में है, और जब आप इस तरीके का विश्वास करके काम करेंगे ना, आप कोई भी काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आपके अपने इस बिलीफ सिस्टम में अपने आप में एक बदलाव लेकर के आना है। आपको विश्वास करना होगा अपने डॉक्टर्स के ऊपर। बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं ना, मैंने कोरोना काल में देखा लोगों के कमेंट्स, ये सरकार नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। जब मुलायम सरकार आई, जब मायावती सरकार आई, जब योगी सरकार आई, जब कोई भी सरकार आई, सबको दोष दे रहे हैं। उनका मतलब दोष देना ही सिर्फ है उद्देश्य। उनका मतलब ये नहीं कि जो कर रहा है, अरे जो उन्होंने किया उस समय आप अगर होते तो आप वही करते। आसान नहीं था, बट हम क्या करते हैं ना, सिर्फ दोष देते हैं। हम अपने माँ बाप पर दोष देते हैं, हम अपने समाज के बड़े बुजुर्गों पे दोष देते हैं। अरे आप उस जगह पे हो करके देखिए ना कि कितना टफ होता है उस जिंदगी को जीना, आसान नहीं होता है। जब आपको आपकी लायबिलिटी पूरी करने का वक्त आता है ना, तब समझ आता है कि हमारे माँ और बाप ने, हमारी मम्मी पापा ने कितनी सेवा किया है हमारे लिए, कितना ध्यान दिया है, कितनी रातें उन्होंने जाग करके हमारे लिए हमारी जिंदगी को बेहतर करने में गुजारी है। भाई उनकी परिस्थितियां वही थी तो उन्होंने वैसे ही किया। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी जिंदगी में कि कभी भी किसी भी प्रकार से अविश्वास नहीं करना। आपको विश्वास करना है किस पर? परमेश्वर पर। ईश्वर हमारे साथ में है। विश्वास करना है अपने समाज पर, ये समाज हमारे साथ में है। हमको हमारे ऊपर विश्वास करना है कि यस, मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ। लोग अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। लोगों को अपने ऊपर संदेह है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव सिर्फ आपके द्वारा एक विचार है मन में, जो आपके अंदर बैठ गया है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, और वो काम जिसको आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है जिंदगी में, जीवन के हर सफर में किस किस तरीके की चीजें हो रही है। जिसने जो चीज चाही अपनी जिंदगी में वो चीजें हासिल किया। तो आप लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि एक विश्वास में रहिए कि प्रभु हमारे साथ में है, परिवार हमारे साथ में है, ये समाज हमारे साथ में है, और सब कुछ आने वाले समय में बेहतर होने वाला है। इस विश्वास के साथ जब आप काम करेंगे ना, तो आप अपने जीवन में, अपने मन में जो आपके तमाम प्रकार की गलत चीजें हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी, और आपका मन ताकतवर हो जाएगा, आपकी मन की इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। और जब मन आपका मजबूत होगा तो सब कुछ आपका मजबूत होता चला जाएगा। और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? आपको नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान ही वो ताकत है जो आपको विश्वास देता है। जब आपको ये नॉलेज हो जाता है कि यस, ये काम करने से ऐसा होता है, तो आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आप प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको विश्वास होता है। जब मैं यहाँ पे लोगों को कहता हूँ कि आप आइए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपने कभी किसी को इनवाइट किया होगा, लोगों को बुलाया होगा, लोग नहीं सुन पा रहे हैं। लोग कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना दवाइयों के भी कोई जिंदगी जी सकता है। आज के इस दौर में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, बट जो लोग यहाँ आए, जो अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज की मतलब अपनी ताकत को बढ़ाए, उनको विश्वास हो गया कि यस, बिना दवाइयों के भी हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। यस सर नो, कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ऐसा है कि नहीं है? जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उनको ये बिलीव पैदा हो रहा है कि यस, बिना मेडिसिन के भी हम एक अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं। तो ये विश्वास आपको एक दिन में नहीं हो सकता है। जब आप उस चीज को बार बार सीखने का प्रयास करेंगे, जितना नॉलेज अपना बढ़ाएंगे ना, उतनी ताकत आपके अंदर आती जाएगी, उतना विश्वास आपका बढ़ता जाएगा। तो आपको अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। और वो नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी? जहां जिस चीज का विश्वास करना है उस तरीके की जगहों पे जाना होगा, वहां से आपको नॉलेज लेना होगा। बाय द वे, आप अपना हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको ऐसी कम्युनिटी में आना होगा जहां पर लोग मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आपको अगर अपने किसी और चीज में बढ़ोतरी करनी है तो वहां की सोसाइटी में जाकर के वहां चीजों को सुनना है, समझना है, सीखना है, नॉलेज को बढ़ाना है। आपका अंदर से जो मन है ना, वो ताकतवर होता चला जाएगा, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। जितना आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतना ही आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे। आपका माइंड स्ट्रांग होगा और आपका फ्यूचर आने वाला कल बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। लास्ट तीसरा पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इंफॉर्मेशन, सूचना। आप अपने
मन को क्या सूचना दे रहे हैं, उससे आपकी मन की इम्यूनिटी बहुत बदलती है, बहुत ही पावरफुल होती है। आज के समय में हम कर क्या रहे हैं, माइंड को क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सुबह से शाम तक मोबाइल को उठाते हैं, दिन भर मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। किस तरीके की वीडियोस को हम देख रहे हैं, किस तरीके के चित्रों को हम देख रहे हैं, किस तरीके के ऑडियोज को हम सुन रहे हैं, इस पर हमारा जीवन आधारित है। क्योंकि जैसे चित्र को हम देखते हैं ना, वैसे ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। आज के समय में वीडियो एक कॉमन बात हो गई, हर हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति जो है इसी में स्क्रॉलिंग करने में लगा हुआ है, किंतु उसको पता नहीं है कि जो ये आप कर रहे हैं ना, ये आपके माइंड में कितना बड़ा प्रभाव डाल रहा है। अब अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं जो अच्छे नहीं है, वो अच्छे चित्रों का निर्माण नहीं करेगा, और अच्छे चित्रों का निर्माण न करने की वजह से आपका मन जो है टॉक्सिक हो जाएगा और उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन भर जाएंगे। लोग तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोस भेजते हैं, लड़ने मरने काटने पीटने वाला। कितना गलत प्रभाव पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कभी कभी किसी वीडियो को देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी चीजें लोग डाल देते हैं, गलत गलत चीजें। अब वो इन्फॉर्मेशन हम अपने ब्रेन को दे रहे हैं ना, वो गलत इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को गलत दिशा में ले जा रही है, हमारा माइंड कमजोर होता जा रहा है। हम एक प्रकार से अपने माइंड को न्यूट्रिशन जो देना चाहिए, पौष्टिकता जो देनी चाहिए, नहीं दे रहे हैं, उसकी जगह पे गलत चीजें हम दे रहे हैं। तो आपको अपने इन्फॉर्मेशन के विषय में अलर्ट रहना होगा। किस तरीके का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप, किस तरीके के चित्रों को आप देख रहे हैं। जिस तरीके के चित्रों को आप देखेंगे ना, उसी तरीके के चरित्र का निर्माण आपका आने वाले समय में होगा, उसी तरीके से आपका मन बनता चला जाएगा और उसी तरीके से आपका शरीर आने वाले समय में काम करेगा। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग खाने के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। आजकल हम लोगों ने देखा ना कि कोरोना काल के बाद अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भैया पौष्टिक खाना खाओ, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा। और ज्यादातर लोग अपने खाने के प्रति अलर्ट हो गए हैं, अच्छी चीजें खा रहे हैं, बट तब तो आपका मजबूत हो रहा है। इसके लिए क्या विचार है आपका? इसको कौन से इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, कौन से विचार आप दे रहे हैं, कौन सी चीजें आप दे रहे हैं, इस पे कभी आपका ध्यान नहीं गया। तो आपको ये चीज भी ध्यान देना है कि आपको अपने मन की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को समझना होगा कि क्या चीजें हैं जो हमारे मन की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जानना चाहते हैं कौन से इंफॉर्मेशन जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं और जो आप पढ़ते हैं? तो आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जो आप पढ़ते हैं, उस चीज पर आपका जीवन आने वाले समय पर आधारित हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके की चीजें आप देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है। और जैसे आपकी प्रोग्रामिंग हो जाती है ना, उसी तरीके की सोच आपके अंदर पैदा होती है। और जैसी सोच आपकी पैदा होती है ना, वैसे आपके अंदर भावनाएं पैदा होती हैं। और जैसे भावनाएं पैदा होती हैं, उसी तरीके से आपकी बॉडी एक्शन करती है। और जैसे आपकी बॉडी एक्शन करते हैं ना, वैसे ही परिणाम आपको अपनी जिंदगी में दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं, बार बार आपको अच्छी चीजों की सूचना दी जा रही है, आप बार बार अच्छी चीजों को देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि यस, इन्होंने अपने खाने में बदलाव ला करके ये अच्छा किया, इनकी लाइफ में 6 महीने के अंदर ये बदलाव आ गया, इनकी लाइफ में ये बदलाव आ गया। आप अपने आंखों से देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बार बार अपने कानों से वो मैसेज आपको मिल रहा है कि यस, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ऐसा करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब आपके कानों में पड़ रही ना, जो चीजें आप सुन रहे हैं, ये सारी चीजें लगातार सुनते रहने से, देखते रहने से, और कभी कभी आप देखते हो ना, पुस्तकें आप पढ़ते हैं, उन पुस्तकों के पढ़ने से आपके दिमाग के अंदर एक नई प्रोग्रामिंग हो जाती है। अब वो प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग आप यहाँ बार बार लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग आपके अंदर बैठी हुई है। जब आप कोई भी सोच आपके अंदर आती है, जैसे यहाँ पर आने वाला लगातार जो 3 महीने 4 महीने से आ रहा है, उसको पता है कि यस, बिना दवाइयों की भी जिंदगी जिया जा सकता है। यस, अपने खान पान, अपने दिनचर्या को सही करके भी एक खुशहाल भरी जिंदगी जी जा सकती है। अब ये सोच आपके अंदर कैसे पैदा हुई? लगातार सुनने से, लगातार देखने से, या आपने कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ी उसकी वजह से। अब आप उसी तरीके से क्या करेंगे? सोचेंगे, यस, ऐसा किया जा सकता है। और जब आप ऐसा सोचेंगे ना, तो आपके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा होंगी और उसी तरीके से आपकी बॉडी एक्शन करेगी।
सुबह उठ करके 5 बजे आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। सुबह उठ करके आप पानी पीना शुरू कर देंगे। आप जब भी भोजन करेंगे आपको ध्यान रहेगा कि आपको तली भुनी चीजें नहीं खानी है। आपको ध्यान रहेगा कि ये चीजें हमारे लिए शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसे एक्शन आप करेंगे ना, जो आपके अंदर की जो प्रोग्रामिंग हुई है उसी के हिसाब से आपके अंदर फीलिंग्स आती जाएगी और उसी तरीके से आप एक्शन करते जाएंगे और उसके परिणाम भी क्या होंगे, वैसे ही आते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कैसा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। आपको अपने देखने पर, आपको अपने सुनने पर और आपको अपने पढ़ने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सब आपको इन्फॉर्मेशन के तरीके हैं जिन तरीके से आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर मैसेज जाता है और ये आपके अंदर पॉजिटिविटी भी ले आ सकता है। और अगर आपने निगेटिव चीजों को देखा, निगेटिव चीजों को सुना और निगेटिव चीजों को पढ़ा तो आपके अंदर ये निगेटिविटी भी ला सकता है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव चीजों को देखना है, सकारात्मक चीजों को देखना है, सकारात्मक चीजों को सुनना है और सकारात्मक पुस्तकों को ही पढ़ना है। मोटिवेशनल ऑडियो सुनना है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना है, मोटिवेशनल आपको क्या करना है, बुक्स को स्टडी करना है। ऐसी पुस्तकों को नहीं पढ़ना है जो हमारे अंदर गलत विचारधारा पैदा करे। तो आपको इस घर को, ये जो शरीर है ना, ये क्या है, ऐसे करिए, ये मंदिर है आपका, ये मस्जिद है आपका, ये आपका गुरुद्वारा है, ये आपका चर्च है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मंदिर में गंदगी करते हैं क्या? गुरुद्वारे में गंदगी करते हैं क्या? मस्जिद में गंदगी करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। अगर हम इस शरीर को एक मंदिर मान करके, एक गुरुद्वारा मान करके, एक मस्जिद मान करके, एक चर्च मान करके अपने इस मंदिर रूपी घर में, इस मंदिर रूपी निवास स्थल पे अगर हम इसमें अच्छी चीजें डालेंगे, अच्छी चीजें करेंगे तो ये मंदिर कितना स्वच्छ रहेगा। और जितना मंदिर स्वच्छ रहेगा उतना ही अच्छी वाइब्रेशंस रिलीज होंगी। आप देखते होंगे जब भी आप कभी मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं, आपके विचार गलत नहीं होते हैं। आप वहां पर जाने के बाद किसी के प्रति गलत विचारधारा नहीं रखते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि उनका बुरा हो जाए, इनका भला हो जाए, इनका ये हो जाए, उनका ये हो जाए। ऐसा सोचते हैं? ऐसा नहीं सोचते हैं ना। आप क्या सोचते हैं वहां जाने के बाद? प्रभु सबका कल्याण करो, मेरा भी कल्याण करो। आप माता जी से जय जयकारा करते हैं, किंतु कभी आपके अंदर गलत विचारधारा नहीं आती है कि आप किसी के प्रति गलत सोचे। आप मस्जिद में जाते हैं, गलत विचारधारा नहीं आती है। आप अल्लाह अकबर या जो भी आपकी वो है उनको आप स्मरण करते हैं तो आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं। आप गुरुद्वारे में जाते हैं, वाहे गुरु के शरण में, तो उस तरीके की बातें होती हैं। चर्च में जाते हैं, गॉड को आप करते हैं ना, तो आपको ऐसी फीलिंग्स आती है जो आपको एक अच्छी दिशा की तरफ लेकर के जाती है। तो आपको आज से इस घर को मंदिर मान के चलना है। ये क्या है? आपका मंदिर है, ये आपका मस्जिद है, ये आपका गुरुद्वारा है, ये आपका चर्च है। और चर्च में गंदगी नहीं की जाती है, मंदिर में गंदगी नहीं की जाती है, मस्जिद में गंदगी नहीं की जाती है, गुरुद्वारे में गंदगी नहीं की जाती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपने इस चीज को ध्यान रखते हुए अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया ना, आपका मन मजबूत होता चला जाएगा। और जितना मन आपका मजबूत होता चला जाएगा उतना ही तन आपका मजबूत होता चला जाएगा और उतना ही आपका जीवन मजबूत होता चला जाएगा और आपको खुशहाली भरी जिंदगी आएगी। यहाँ पे ज्यादातर लोग खुश क्यों रहते हैं मालूम है? क्योंकि उनका ये जो मंदिर है ना वो बहुत ही स्वच्छ होता चला जा रहा है। उनके अंदर वो गलत विचारधारा नहीं आ रही है, कभी वो गलत नहीं सोचते हैं। उनके अंदर अच्छी सोच पैदा हो रही है कि यस, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबकी जिंदगी अच्छी हो और सबका जीवन खुशहाली भरा हो, साथ ही साथ मेरा भी हो। ऐसे थॉट्स हमारे यहाँ क्रिएट होते हैं, ऐसी विचारधारा पैदा होती है, कभी किसी के प्रति गलत नहीं सोचते हैं। तो आपको आज से अपने मन की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए इन तीनों पॉइंटों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें लास्ट में कुछ निचोड़ की, तो जैसे 5 चीजों को आपको अपनी जिंदगी में करना है। क्योंकि जैसे आपका जो तन है ना, इसको मजबूत करने के लिए, इसको इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो आपको तन के लिए अच्छी चीजों को खाना पड़ेगा, पौष्टिक खाना, शुद्ध सात्विक पौष्टिक खाना खाना पड़ेगा तन के लिए। ये आपके तन की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। आपको अच्छे चीजों को खाने के साथ साथ अच्छे पानी, शुद्ध जल का प्रयोग करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? आपके अपने तन की मजबूती के लिए।
आपको अच्छी तरीके से ऑक्सीजन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको अपने तन के लिए करना पड़ेगा, किंतु मन के लिए मैंने आपको बताया कि 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये तीनों चीजों को ध्यान रखिए। आपको अच्छी चीजें देखनी होगी, आपको अच्छी चीजें सुननी होगी और आपको अच्छी चीजों का अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा। तब जाकर के आपका मन कमजोर नहीं होगा, आपका मन ताकतवर होगा, आपकी मन की इम्यूनिटी मजबूत होगी। तन की इम्यूनिटी भी मजबूत होना जरूरी है और मन की इम्यूनिटी मजबूत होना जरूरी है। तन की इम्यूनिटी के लिए अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। मन की इम्यूनिटी के लिए अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है और अच्छा पढ़ना है। तो कितने लोग आज से ये करने वाले हैं? हैंड रेज करेंगे। यस, मैं देख रहा हूं सारे लोग जो है एक्साइटेड हैं कि आज से सर मैं अपनी जिंदगी को ये सारी चीजें करने वाला हूं। और इन सारी चीजों को करने के लिए आपको नित्य नए अभ्यास करने होंगे। सुबह उठने के बाद आपको क्या करना होगा? स्पिरिचुअली थिंकिंग करना होगा। डिवाइन पावर जिसको आप मानते हैं, जो भी आपका गॉड है, जो भी आपका भगवान है, जो भी आपका खुदा है, जो भी आपका वाहिगुरु है, उनको जिनको आप मानते हैं ना, उनको आप स्मरण करते हुए आप अपने कार्यों का शुभारंभ कीजिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, खुदा को शुक्रिया अदा कीजिए। और ऐसे करके अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लोग उठते हैं, मोबाइल पर व्यवसाय की चर्चा शुरू कर देते हैं। नो, मोबाइल उठाइए, परंतु मोबाइल के साथ साथ पहले आप स्माइल लीजिए अपने चेहरे पर। मोबाइल नहीं, स्माइल। पहला काम क्या करना है? स्माइल। दिन की शुरुआत बेहतर करनी है, मोबाइल नहीं उठाना है, स्माइल उठाना है अपने चेहरे पर। स्माइल। यस, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसी थॉट के साथ व्यवसाय पे मत जुड़िए, पहला काम करिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके मन को मजबूत करता है। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं ना, ईश्वर आपकी मदद करता है, रास्ता दिखाता है, आपको बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज के दिन के लिए। और आप ऐसा करते हुए जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, और आप 6 ऐसी लाइनें मैं जो आपसे बताने वाला हूं अगर आप करना शुरू कर देंगे, मैं शक्तिशाली हूं। कितने लोग मेरे साथ करने वाले हैं? आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ऐसे बोलिए सुबह उठ करके, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। आंखों को चाहे बंद करके रखिए और कहिए, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं हमेशा खुश हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं। हमेशा ऐसी फीलिंग करिए कि मैं हमेशा खुश रहता हूं, ऐसा महसूस करिए। सुबह उठिए, कहिए आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है। ईश्वर हमारे साथ में है, ईश्वर हमारे साथ में है, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। ऐसा सोच अगर आप करके काम करेंगे, आपका घर एक स्वर्ग है। हमेशा ऐसा फीलिंग करके आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप एक बेहतरीन जिंदगी को जिएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। क्योंकि जब आप सो करके उठते हैं ना, वो अर्ध जागृत अवस्था होती है। और जब अर्ध जागृत अवस्था में कोई भी चीज, कोई भी अफर्मेशन दिया जाता है ना, वो आपके अवचेतन मन में जाके बैठ जाता है। आप सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद वो जो अर्ध जागृत अवस्था होती है ना, ऐसी अवस्था में जब आप रहते हैं ना, और जो भी बातें आप अपने अंदर इस तरीके की दोहराते हैं, यानी कि जो अफर्मेशन आप देते हैं ना, वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। जब आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो वो आपका अवचेतन मन मान लेता है कि मैं स्वस्थ हूँ, और उसी तरीके के केमिकल्स, उसी तरीके के हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है बॉडी में, और आप स्वस्थ होते चले जाते हैं। करके देखिएगा लगातार 1 महीना, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सुबह उठिए, सबसे पहले कहिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। उठते ही तुरंत बैठ जाइए, प्रभु को स्मरण करिए। मैं जैसे 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा यही डेली का रूटीन है। पिछले काफी दिनों से मैं हमेशा अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, गुड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन मेरे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको खुशहाली भरा बना दूं, और मैं चाहूँ तो इसको दुखहाली भरा बना दूं। तो सभी लोग चाहते हैं कि खुशहाली भरा हो ना, तो आप खुशहाली के लिए अच्छे एफर्मेशन देना शुरू कर दीजिए, और ये एफर्मेशन आपको जीवन में बहुत ताकत देगी, बहुत बल देगा, और आप एक अच्छी जिंदगी का पार्ट बन पाएंगे। और इसी तरीके से जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आपके जीवन में बदलाव आता चला जाएगा और आप एक अच्छी जिंदगी का निर्माण कर सकेंगे। तो आपको मैंने 3 चीजें बताया कि कैसे आप अपने मन की इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। पहला मैंने बताया पास्ट मेमोरी, जो बीते हुए कल में आपके बहुत सारे गलत विचारधाराएं, नकारात्मक सोच आपके अंदर है, उसको आपको पास्ट मेमोरी को कैसे दूर करना है। आपको अपने अंदर बदलाव ला करके राइट थिंकिंग की गाइडलाइन से आप अपने आप को सही कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया बिलीफ सिस्टम, आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है, और बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। जितना आपका नॉलेज यानी ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ही आपका मन ताकतवर होता जाएगा,
और तीसरी चीज मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन, जैसी चीजों की सूचनाएं आप अपने आप को देते जाएंगे ना, वैसे इंसान आप बन जाएंगे। आप अच्छी चीजों को सुनेंगे, आप अच्छी चीजों को देखेंगे, आप अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो आपके मन में उस तरीके की चीजें प्रोग्राम हो जाएंगी और आपकी प्रोग्रामिंग ही आपकी सोच का निर्माण करती है। जैसे प्रोग्राम बचपन से लेकर के आज तक आपके दिमाग के अंदर हुआ है ना, उसी तरीके के इंसान आप बन चुके हैं। तो आपको आज से अपने आप में इस तरीके का बदलाव ला करके अच्छी चीजों की प्रोग्रामिंग करना है और आपको अपनी जिंदगी का अच्छा निर्माण करना है। तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने आप को देना है, क्योंकि जैसे चित्र आप देखते हैं ना, वैसे ही चरित्र का निर्माण होता है। जैसे चरित्र का निर्माण होता है, वैसे आपका जीवन बन जाता है। तो बहुत अच्छा रहा आज का जो सेशन मैंने आपको बताया। इस चीज को आप अपनी जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट करिए और आप अपनी जिंदगी को बेहतर कीजिए और आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आएंगी और आप एक अच्छी जिंदगी इंजॉय कर पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।